My name is Pradeep Pawar and I welcome you and we are going to discuss percentage part number 4. इस पार्ट में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन के, कुछ एग्जामिनेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ पॉपुलेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये तीनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पे एक क्वेश्चन बनता है एसएससी सीजीएल में एंड सीडीएस में। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 140 मार्क्स एंड स्टिल फेल्ड बाय 35 मार्क्स. If the passing criteria of that exam is 35%, then find the maximum marks of that exam. ठीक है? So how to solve this question? There are two approaches to solve this question. First approach is, let's suppose the maximum marks are m. हमने maximum marks को m assume कर दिया. So passing criteria कितना है? Passing criteria is 35%. 35% किसका? 35% m वैल्यू का, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स का ही कुछ परसेंटेज पासिंग क्राइटेरिया होता है. सो 35% ऑफ m को मैंने लिख दिया 0.35 ऑफ m, बिकॉज परसेंटेज लिखूंगा तो 35 डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो इट इज 0.35 ऑफ m. सो दिस इज माय पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स, यू कैन से 0.35 ऑफ m. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्टूडेंट स्कोर्ड 140 मार्क्स एंड स्टिल फेल्ड बाय 35 मार्क्स. इसका मतलब अगर स्टूडेंट को 35 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता. इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट 175 मार्क्स पे पास हो जाएगा, बिकॉज 140 मार्क्स पे वो 35 नंबर से फेल हो जा रहा है. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पासिंग मार्क्स आर 175, 140 plus 35, and according to my method it is 0.35 of m. Now you can find the value of m. It will be 175 divided by 0.35, and solving this value you will be getting the answer that is equal to 500. I hope this is clear to all of you. Now second method is very important. In this case we consider maximum marks to be 100%. ठीक है. जो भी बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी मींस जो कंप्लीट वैल्यू है, जिसका कुछ परसेंटेज हम ले रहे हैं, वो बड़ी वैल्यू, वो कंप्लीट वैल्यू इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 100%. ठीक है. बिकॉज इसी 100% का कुछ परसेंटेज मार्क्स जो होता है वो पासिंग मार्क्स होता है. सो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 35% इज द पासिंग मार्क्स, एंड ये भी गिवन है कि 175 मार्क्स पे कोई भी स्टूडेंट पास हो जाएगा. इट मीन्स 35% is equal to 175. You can find the value of 1%. It will be 1% is 175 divided by 35, which is 5. हमें फाइंड आउट करना है कितना इसका मैक्सिमम मार्क्स होगा एग्जामिनेशन का. तो मैक्सिमम मार्क्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज 100%. सो अगर 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की 500 होगी. तो यहां से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बोथ द मेथड्स आर करेक्ट एंड दोनों के मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं. बोथ आर वेरी इजी. चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. A student scored 25% in an examination and failed by 30 marks, while another student scored 50% marks and got 20 marks more than the passing marks. So find the minimum passing percentage. ठीक है. तो देखिए इसको भी सॉल्व करने के लिए हम या तो m मान के एज्यूम कर लें या तो 100% मान के एज्यूम कर लें, दोनों से आंसर आ जाएगा. सो लेट्स सपोज मैक्सिमम मार्क्स आर m. ठीक है. तो अगर एक स्टूडेंट 25% ऑफ m स्कोर करता है तो वो 30% से फिर भी फेल हो जाता है. इसका मतलब पासिंग क्राइटेरिया कितना होगा, अगर उसे 30 मार्क्स और मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा. इज इट क्लियर. तो 25% उसने स्कोर किया. 25% किस वैल्यू का? मैक्सिमम मार्क्स का. सो 25% ऑफ m प्लस अगर मैं उसे 30 मार्क्स और दे दूं तो वो पास हो जाएगा. सो दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया 0.25 m प्लस 30. एंड सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट देयर इज अनदर स्टूडेंट हु स्कोर्ड 50% मार्क्स एंड गॉट 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स. इसका मतलब अगर मैं इस स्टूडेंट से 20 मार्क्स को वापस ले लूं तो ये स्टूडेंट भी जस्ट पास हो जाएगा. इट मींस ये भी पासिंग क्राइटेरिया पे पहुंच जाएगा. सो 50% ऑफ m और उससे मैं -20 कर रहा हूं. -20 करूंगा तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे. नाउ यू कैन इक्वेट बोथ द इक्वेशंस. यहां से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ये 0.25 इस साइड जाएगा तो 0.25 m बचेगा. 20 इस साइड आएगा तो 50 हो जाएगा. m वैल्यू विल बी 200. सो मैक्सिमम मार्क्स आर 200. लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द मिनिमम पासिंग परसेंटेज. तो पासिंग परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले मैं पासिंग मार्क्स फाइंड आउट कर लेता हूं, कितने पासिंग मार्क्स होंगे. सो आप चाहे तो m वैल्यू यहां पर पुट कर दो, चाहे यहां पर कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा व्हाट आर द मैक्सिमम व्हाट आर द पासिंग मार्क्स. सो 0.25 इंटू 200 प्लस 30 इट विल बी 25 टू जा 50, 50 प्लस 30 इट विल बी 80. इसका मतलब पासिंग मार्क्स हैं 200 में से 80 नंबर स्कोर करना है. ठीक है. तो परसेंटेज निकालना है तो आई नीड टू फाइंड व्हाट इज हाउ मच परसेंट इज 80 ऑफ 200. 80 200 का कितना परसेंट है? तो 80 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100. सो इट इज 40%. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ सेकंड मेथड इज वेरी इजी. लेट्स सपोज दिस इज द पासिंग लाइन. ये पासिंग लाइन है हमारी जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, और एक स्टूडेंट 25% स्कोर करता है और 30 मार्क्स से फेल हो जाता है. एक स्टूडेंट इस पासिंग लाइन को पार कर जाता है कितने मार्क्स से? 20 मार्क्स से. अगर मैं इन दोनों के बीच का परसेंटेज का डिफरेंस देखूं तो ये 50% है,
ये 25% है, तो दोनों के बीच का परसेंटेज डिफरेंस हो गया 25%, ठीक है। और दोनों के बीच का मार्क्स का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो एक पासिंग लाइन से 30 मार्क्स पहले रुक गया है, एक पासिंग लाइन से 20 मार्क्स आगे बढ़ गया है, तो दोनों के बीच का मार्क्स का डिफरेंस है 50। इट मीन्स 25% इज इक्वल टू 50, सो 1% इज इक्वल टू 2 मार्क्स। आई नीड टू फाइंड द मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज। पहले मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 20 मार्क्स और दिस 30 मार्क्स। तो अगर 2 मार्क्स की वैल्यू है 1%, सो 30 मार्क्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मार्क्स की वैल्यू अगर 1 है तो 30 की हो गई 15, हाफ हो रहा है, ठीक है। तो 25 तो इसे पहले मिले थे, अगर 15% और मिल जाते तो ये पास हो जाता। 20 प्लस 15 इट मीन्स 40% इज द पासिंग मार्क्स। आई होप बोथ द मेथड्स आर क्लियर टू यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In an examination, again this is the same question. In an examination, a student scored 30% marks and failed by 12 marks, while another student scored 40% marks and got 28 marks more than the passing marks. Find the maximum marks in that examination. उस examination में maximum marks कितने होंगे ये find out करना है। So ये question काफी easy हो गया। अगर मैं ग्राफ बनाऊं या लाइन स्केमेटिक डायग्राम बनाऊं इसका, तो दिस इज द पासिंग लाइन, ठीक है। एक स्टूडेंट ने 30% स्कोर किया और 12 मार्क्स से फेल हो गया, दूसरे स्टूडेंट ने 40% स्कोर किया और 28 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आया। दोनों के बीच का परसेंटेज डिफरेंस देखूं तो 10% का है। दोनों के बीच के मार्क्स का डिफरेंस देखूं तो 28 प्लस 12 विच इज 40। इट मीन्स 10% की वैल्यू है 40, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 4। मुझे क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। सो मैक्सिमम मार्क्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज 100%, सो 100% की वैल्यू हो जाएगी 400। सो मैक्सिमम मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन इज 400। आप m मान के भी एज्यूम कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, ये भी बहुत इजी मेथड है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज दैट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन हैज गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स एंड 30% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। If the total number of votes were 7500, then find the number of valid votes that the other candidate got, ठीक है। तो क्वेश्चन है 7500 टोटल वोट्स हैं, ठीक है, उसमें से 30% इनवैलिड हो जाते हैं और जो बाकी बचे उसमें से वन हैज गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स। सो सेकंड पर्सन को कितने मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल वोट्स आर 7500, 30% इनवैलिड हो जाते हैं, इसका मतलब बचे कितने? 70% बचे। तो 70% ऑफ 7500 आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी 7 5 35, 7 से मल्टीप्लाई करके आप इसे देख सकते हैं, 5250 वैल्यू आ जाएगी। वैलिड वोट्स विल बी 5250, ठीक है। आउट ऑफ दीज 5250 वैल्यूज द वन कैंडिडेट हैज गॉट 48%। 48% किसका? So 48% of 5250 it will be, you can find out, it will be 2520. It means फर्स्ट कैंडिडेट को वैलिड वोट्स का 2520 नंबर मिला है, तो सेकंड कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 5250 में से फर्स्ट कैंडिडेट के वोट्स को माइनस कर लेंगे, सो माय आंसर विल बी 2730. इट मींस द अदर कैंडिडेट हैज गॉट 2730 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 12% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट. 12% लोगों ने वोट ही नहीं दिया. एंड द विनिंग कैंडिडेट ऑब्टेन्ड 45% ऑफ द टोटल वोट्स. टोटल वोट्स का 45% विनिंग कैंडिडेट को मिला एंड उसने अपने राइवल को हराया 2000 वोट से, 2000 वोट से. सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दैट इलेक्शन. ठीक है, सो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को हम 100 एज्यूम कर लेते हैं. दिस इज द शॉर्टेस्ट अप्रोच. लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को हम 100 एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, अब 12% वोटर्स ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब आउट ऑफ 100 12 वोटर्स ने वोट नहीं दिया, तो बचे कितने? 88 वोटर्स. एंड 88 वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया. नाउ आउट ऑफ दीज 88 वोटर्स, यहां पर गिवन है द विनिंग कैंडिडेट ऑब्टेन 45% ऑफ द टोटल वोट्स. 45% ऑफ टोटल वोट्स, 100 का 45, सो 100 का 45% होता है 45. इसका मतलब अगर विनर को 45% वोट्स मिले हैं तो लूजर को कितने मिले होंगे? 43, बिकॉज दोनों का सम तो वैलिड वोट्स के बराबर आना चाहिए जितने कास्ट हुए हैं. तो 12 लोगों ने तो कास्ट किया ही नहीं था, तो 88 में से 45 विनर को मिले हैं, तो लूजर को मिले हैं 43. अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो 2 रेशियोज का है. और क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि राइवल को 2000 वोट से हराया है. इसका मतलब 2 की वैल्यू 2000 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 1000 है. तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए? जो हमने 100 एज्यूम किए थे वो हो गए 100 into 1000 विच इज 1 लाख. सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स विल बी 1 लाख. आई होप दिस मेथड इज वेरी क्लियर टू यू एंड बहुत सिंपल मेथड है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन सेज दैट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, द कैंडिडेट हु गॉट 66% ऑफ द वोट्स कास्टेड won by 3072 votes. Find the total number of voters on the voting list if 80% people cast their votes. So again question same है.
बस इसमें डिफरेंस क्या है वो अभी आपको पता लग जाएगा। लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ वोट्स को 100 एज्यूम कर दिया, तो इसमें गिवन है केवल 80% लोगों ने ही वोट कास्ट किया, इट मींस 20 लोगों ने नहीं किया कास्ट, तो बचे 80, तो 80 लोगों ने कास्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गिवन है द कैंडिडेट हु गॉट 66% ऑफ द वोट्स कास्टेड। कास्टेड वोट का 66%, टोटल वोट्स का नहीं। तो कास्टेड वोट्स हैं 80, तो 80 का 66% अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो विनर को मिले होंगे। इसका मतलब बाकी बचे हुए 34%, 66 प्लस 34 इट शुड बी 100%। क्लियर? तो 34% ऑफ 80 लूजर को मिले होंगे। ठीक है, तो अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो कितने परसेंटेज वैल्यू का है, विच इज 32% ऑफ 80, एंड दैट इज गिवन टू अस कि जो जीता है कैंडिडेट वो 3072 वोट से जीता है। इसका मतलब 32% ऑफ 80 इज इक्वल टू 3072। यू कैन फाइंड फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1, तो 1 वैल्यू विल बी 120। हमें फाइंड आउट करना था टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, दैट इज 100। सो इफ 1 वैल्यू इज 120, 100 वैल्यू विल बी 100 इंटू 120 विच इज 12,000 रुपीज। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जस्ट यहाँ पर डिफरेंस आया है और बाकी कोई इसमें कोई लॉजिक ज्यादा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ ये वाला क्वेश्चन जो बेस्ड है वो पॉपुलेशन पे बेस्ड है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 50,000 and it increases by 10% in the first year and 20% in the second year. So what will be the population of the town after 2 years? 2 साल के बाद टाउन की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी अगर फर्स्ट ईयर 10% से बढ़ती है और सेकंड ईयर 20% से बढ़ती है? तो देखिए इसका शॉर्टेस्ट अप्रोच है, या तो आप नेट इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला लगा लीजिए, फर्स्ट ईयर +10, सेकंड ईयर +20, तो ये नेट इंक्रीज आ जाएगा 32%। तो आप 50,000 को 32% से इंक्रीज कर देंगे, और 32% से इंक्रीज करने का मतलब होता है 1.32 से मल्टीप्लाई करना, सो इट विल बी 66,000। पहला तो ये अप्रोच है। सेकंड है डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, 50,000 को पहले 110% से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज 10% बढ़ाना है। तो जब भी हम किसी वैल्यू को 10% बढ़ाते हैं तो वी कैन डायरेक्टली टेक 110%। ठीक है, सिमिलरली सब्सिक्वेंटली वी आर टेकिंग 120% एंड यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।